पहली शब्द शक्ति है भाई, शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। उसमें पहली शब्द शक्ति अपने अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि वह शब्द शक्ति जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के कोशगत अथवा वास्तविक मुख्य अर्थ को प्रकट करती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यहां ध्यान दिया, कोशगत, वास्तविक या मुख्य अर्थ, यानी कि जिस वाक्य में या जिन काव्य पंक्तियों में उन शब्दों का वही अर्थ लिया जाए, उन शब्दों का वही अर्थ। कोशगत, जो कोश में कमल का अर्थ होता है फूल, तो फूल ही लेंगे अपन। गधे का अर्थ होता है एक पशु, तो पशु ही लेंगे अपन। तो कोशगत या मुख्य अर्थ, या कह सकते हैं जो वास्तविक जो ओरिजिनल अर्थ है, अगर उसको ही लिया जाता है तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रकट अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। तथा वाच्यार्थ को प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे ये वाचक शब्द है परिश्रमी, यानी कि मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, वही तो अर्थ है। मेहनती को होता है, परिश्रमी को, एक ही बात है। तो ये क्या है? वाचक शब्द है। और इसका अर्थ अपन ले ले कि मेहनती परिश्रमी है, मेहनती है, तो ये वाच्यार्थ हो जाएगा। और क्या? तो ये क्या कहलाता है? वाचक शब्द। और ये जो वाच्यार्थ होता है, वाच्यार्थ को अभिधेयार्थ, अभिधा से बनता है, मुख्य अर्थ होता है अभिधेय प्लस अर्थ, यानी कि मुख्य अर्थ होता है, या मुख्य अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ, एक ही बात है। अभिधेय का मतलब क्या होता है? मुख्य, मुख्य अर्थ, और मुख्य प्लस अर्थ तो भी मुख्य अर्थ होता है, कि इसको वाच्यार्थ को अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ भी कहते हैं। अब देखो इसका दो उदाहरण है, दो तीन। पहला है कि सूरज बहुत परिश्रमी है। अब सिंपल सा वास्तविक अर्थ है इसका भाई, सूरज परिश्रमी है, मेहनती है, वही अर्थ लिया है ना अपन ने, दूसरा अर्थ थोड़ी लिया है यहाँ पर। तो वास्तविक जो मुख्य अर्थ का बोध कराए, कोशगत अर्थ का बोध कराए, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति लगानी है अपने को? अभिधा शक्ति। कौन सी? अभिधा। राजीव मूर्ख है, तो मूर्ख है। राजीव गधा है नहीं कहा अपन ने, मूर्ख कहा, तो मूर्ख है तो मूर्ख है भाई। कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसको मूर्ख कह दे तो मूर्ख ही है उसको भाई। उससे अपने को इससे कौन सा अर्थ पता चल रहा है? मूर्ख ही पता चल रहा है, और क्या दूसरा अर्थ थोड़ी पता चल रहा है अपने को। कोश में भी आप देखोगे मूर्ख का अर्थ मूर्ख ही होता है, पागलपन की हरकतें करने वाला, कम ज्ञान वाला व्यक्ति। हाँ, तो मूर्ख है तो मूर्ख है, यानी कि वास्तविक अर्थ अपन ने यहाँ पर लिया है इसका। सुनीता बहुत भोली है, बिल्कुल सही बात है, बहुत भोली है। भोली मतलब सिंपल साधारण अच्छी लड़की है मतलब, तो बहुत भोली है, तो भोली है, उसमें क्या है? यानी कि इन तीनों वाक्य में आपने देखा होगा कि जो अर्थ है वही अर्थ हमने लिया है। सूरज का नाम सूरज ही लिया है, राजीव राजीव लिया है, सुनीता सुनीता लिखी, और यहाँ पर परिश्रमी मूर्ख भोली वही अर्थ लिए, यानी कि कोशगत अर्थ ही लिए। तो यहाँ पर कौन से शब्द शक्ति है? अभिधा। अब और उदाहरण देखिए इसके आगे। ये है अपने काम के उदाहरण जो अपने सेकंड ग्रेड परीक्षा में इनमें जो प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, और इन्हीं को हमें ढंग से समझना है। शायद ये तना से 100 गुनी मादकता अधिकार है, यही पाए बोराए जब वही खाए बोराए। ये आरपीसी 2011 में पूछा गया था कि कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एक तो सबसे बढ़िया पहचान है कि एक शब्द दो बार आ जाए लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग निकल रहा हो, तो एमक अलंकार होता है। तो ध्यान रखें आप, एमक अलंकार के जितने भी उदाहरण है ना, उन सब में अभिधा शब्द शक्ति कन्फर्म मानिए, उन सब में अभिधा शब्द शक्ति कन्फर्म मानिए आप 99%। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ ले अपन, परिभाषा आपको याद है। चौथा उदाहरण देखिए आप, तीन अपन ने नॉर्मल उदाहरण लिए थे, वो तो नॉर्मल है जो 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे पढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड में ये पढ़ते हैं बच्चे, है ना। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी कि 3 बेर खाती थी। अब यहाँ बेर अपन एक फल ले ले, बोर आता है ना, जड़े का बोर, बड़ी बॉडी का बोर, वो मान लो किसे मान लो, तो 3 बेर खाती थी वे। और यहाँ 3 बेर का मतलब क्या है? 3 बार, 3 टाइम, सुबह भी, दिन में भी, शाम की भी। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है? फल, इसका अर्थ क्या है? समय। लेकिन इस दोनों का जो अर्थ लिया है ना बेर का, वो कोशगत अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, उसमें यही अर्थ आता है। आप शब्द कोश में देखोगे तो आपको दोनों अर्थ मिलेंगे, तो कोशगत अर्थ लिया है यहाँ पर।
वास्तविक अर्थ लिया है यहाँ पर, मुख्य अर्थ लिया गया है यहाँ पर, तो कौन सी शब्द शक्ति इसमें? अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा देखो आप, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत अनंत कितनी बार आ रहा है यहाँ पर आप, लेकिन ये मत देखना कि एक शब्द में देखना है वहां पर, उसमें उस पूरे वाक्य का अर्थ देखना है। उस पूरे वाक्य में अगर मान लो शब्द तो क्या प्रयोग किया गया है और अर्थ क्या लिया जा रहा है, तो वहां पर वो चीज नहीं होगी। लेकिन उस शब्द का वही अर्थ हो, भाई एक शब्द के अपन पर्यायवाची पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पक्षी है, पक्षी के कितने पर्यायवाची होते हैं, चाहे उनमें से कोई सा भी अर्थ ले, अर्थ वही लिया जाएगा। लेकिन अपन एक गधा कि हाँ राम तो नहीं करना चाहिए कि मेरा मित्र गधा है, नाम कोई को ले लिया भावना को, मेरा मित्र गधा है, तो अब आप मित्र का गधा तो लिया, लेकिन उस शब्द का अर्थ पशु नहीं है। आप शब्द कोश में ढूंढोगे तो गधे का मतलब पशु मिलेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या लिया मैंने? मूर्ख। तो वहां पर तो दूसरा अर्थ ले लिया। जहां मुख्य अर्थ लेते हैं वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। ध्यान रखना आपको कि सतगुरु की महिमा अनंत यानी कि अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। अनंत क्या उपकार कि उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। दूसरे अनंत का अर्थ, उन्होंने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। लोचन अनंत उगारिया, हमारे जो अनंत जो नेत्र थे, यहां आ जाएगा अनंत, अनंत जो नेत्र थे, नेत्र यानी कि ज्ञान की जो गहराई थी उसको खोल दिया। दिमाग में जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान रूपी जो नेत्र है, उनको उगाड़ा यानी कि उनको उन्होंने खोल दिया। किसके लिए? अनंत दिखावन हार, यानी कि ईश्वर का मार्ग दिखाने के लिए। अनंत दिखाना यानी कि अनंत जो ईश्वर का मार्ग जो अनंत है ना, उसको दिखाने के लिए उन्होंने हमारे नेत्रों को खोल दिया। तो आप अनंत अनंत को देखोगे तो उसका कोश में आपको यह अर्थ मिलेगा, अनंत अनेक, अनंत अनेक। वास्तविक अर्थ लिया जा रहा है यहाँ पर, तो कौन सी शब्द शक्ति है इसमें? अभिधा शब्द शक्ति है। तीसरा बहुत शानदार है, ये 2011 में पूछा गया था कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यही पाए बोरा है जग, वही खाए बोरा है। अब पूरे वाक्य के आधार पर ही तो हमें पता चला कि इस कनक का अर्थ तो होता है सोना, स्वर्ण, और इस कनक का अर्थ होता है दक्षिणा। इससे पता चला पाने से और खाने से। अगर ये नहीं लिखते तो कैसे पता चलता अपने? वाक्य में अर्थ क्या निकल रहा है कि कनक कनक से 100 गुनी, कि कनक कनक से 100 गुनी उसकी मादकता अधिक है, उसकी मादकता, मादकता यानी कि उसका नशा बढ़ता ही जाता है, उसका नशा बढ़ता ही जाता है। यही पाए बोराई जग, बोरा जाना यानी कि पागल होना, जग यानी कि संसार, कि यही पाए कि इसको पाकर, किसको? सोने को, धन मिल जाए आपको, स्वर्ण मिल जाए तो उसको पाते कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल सा हो जाता है। और उही खाए मतलब इस धतूरे को खाने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। नशा होता है ना धतूरे में, तो उसको खाने से पागल होता है, इसको पाने से भी पागल होता है। लेकिन आप देखोगे कनक का अर्थ आपको कोश में सोना मिलेगा और धतूरा भी मिलेगा। तो मुख्य अर्थ की बात की जा रही है, तो कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। एक आध उदाहरण और लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के 2 और उदाहरण देखो, 7 और 8 नंबर, बहुत ही फेमस है। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूज्यो आए, सारंग में सारंग दीनी, सारंग सारंग माय। इसमें सारंग सारंग शब्द कितनी बार आ रहा है, लेकिन सब बार अर्थ अलग अलग है इसका। और जो अर्थ है वो कोशगत यानी कि शब्द जो कोश होता है, शब्द कोश, उसमें भी वही अर्थ मिलेगा आपको कि सारंग ले सारंग चली, यानी कि सारंग ले मतलब इस पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग का अर्थ है हाँ तालाब, नायिका से, सुंदरी से, स्त्री से, स्त्री लिख दिया, नायिका लिखा, सारंग ले सारंग चली, यानी कि घड़ा लेकर कौन चली? नायिका या कोई स्त्री है वो जा रही है। सारंग पुग्यो आए, लेकिन बीच में ही बादल आ गए, भाई बारिश की संभावना, बारिश होने लगी। सारंग पुग्यो आए, सारंग में सारंग दीनी, तो उसने क्या किया? सारंग में यानी कि घड़े में, सारंग दीनी यानी कि सारंग मतलब अपने वस्त्र, जो उसके वस्त्र थे वो उसने किसमें डाल दिए? घड़े में डाल दिए। कि सारंग में सारंग दीनी यानी कि घड़े में वस्त्रों को रख दिया। और सारंग यानी कि वो जो नायिका है, नायिका या स्त्री,
सारंग माए यानी के तालाब, और नायिका किमो घुस गई तालाब में घुस गई। हाँ, तो देखो सब आप सारंग शब्द को लेके देखना, इसके अलावा बहुत सारे अर्थ है सारंग के। तो अनेकार्थी शब्द पढ़े थे ना आपने, एक अर्थ को कौन से पढ़े थे, उनमें एक सारंग के कितने सारे अर्थ पढ़े थे अपने अनेकार्थ शब्दों। तो सब इनके शब्द कोश में या कोश में आपको वास्तविक अर्थ ये मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति, यानी कि वास्तविक अर्थ ही लिया जा रहा है, यहाँ पर कोई अलग अर्थ नहीं लिया जा रहा है। सारंग का जो अर्थ होता है वही लिया जा रहा है। राजीव कहो चाहे कमल कहो, अर्थ तो कमल ही आएगा ना, तो अर्थ ही लिया जाएगा। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा शब्द शक्ति। तो आगे देखिए आप, ये आ गया समझ में कि सारंग ले सारंग चली, यानी कि घड़ा लेकर नायिका चली। सारंग पुग्यो आए, यानी कि बीच में ही बादल आ गया। सारंग ने सारंग दीनी, यानी कि घड़े में वस्त्रों को रख दिया उस नायिका ने, और सारंग सारंग में, और नायिका किसमें चली गई, तालाब में चली। ठीक है, आगे देखो। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ये भी पंक्तियां देखिए आप, इनमें उर्वशी सब 3 बार आ रहा है, लेकिन तीनों बार अर्थ अलग अलग है। अलंकार कौन सा है इनमें, यमक अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी, कभी कह रहे हैं कि राधा जो है, राधिके सुन राधिके सुजान, सुजान मतलब चतुर, कि चतुर राधिका जी से करें कि सुनो, चतुर राधिका जी सुनिए कि आप इतने सुंदर हैं। राधिका जी को इतना सुंदर बताया गया राधा को, कि आप इतने सुंदर हैं कि आपके ऊपर वारो, वारो मतलब न्यौछावर करना, किसको, उर्वशी नामक अप्सरा है ना, कि जो उर्वशी अप्सरा है उसको भी तुम्हारे ऊपर न्यौछावर किया जाता है, तुम्हारे ऊपर वारा जाता है। तू मोहन के उर्वशी, और इस उर्वशी का मतलब क्या है, हृदय, कि तुम मोहन के, यानी कि मोहन मतलब कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, और तू किसके समान है, उर्वशी एक आभूषण के समान। उर्वशी एक आभूषण होता है, कि तू उर्वशी नामक आभूषण के समान है। तो उर्वशी का अर्थ आभूषण भी होता है। उर्वशी का मतलब वो नाम भी है, मेनका जो सूर्य अप्सरा है उसका उर्वशी अप्सरा भी है, और उर्वशी यानी कि हृदय में बसी, ये इसका अर्थ होता है। तीनों जगह कोशगत अर्थ को ही लिया जा रहा है, दूसरा अर्थ नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें भी कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, कि जहां पर वह शब्द शक्ति जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के कोशगत, वास्तविक या मुख्य अर्थ को प्रकट करती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग में सारंग दीनी, सारंग सारंग माए। तो देखो सारंग का मतलब यहाँ घड़ा है, सारंग का मतलब नायिका, सारंग यानी बादल होता है, सारंग घड़ा, सारंग वस्त्र, सारंग नायिका या सारंग तालाब, कोशगत अर्थ को ही लिया जा रहा है। तो अभिधा शब्द शक्ति है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी 3 बार है, यहाँ है अप्सरा, यहाँ है हृदय, और यहाँ है आभूषण। तो इन सारे उदाहरणों में कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा। ये ध्यान रखना आपको, यमक अलंकार कहाँ मिल जाए, अभिधा शब्द शक्ति लगभग 99%। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अर्थ का ही प्रयोग किया जाए, दूसरा अर्थ नहीं लिया जाए उसका, जो वास्तविक कोश में जो अर्थ होता है वही लिया जाए, सामान्य जो अर्थ होता है वही उसका लिया जाए। तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है।